बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम था विजय। विजय बहुत मेहनती और ईमानदार था। वो रोज सुबह उठकर पास के जंगल में जाता और अपनी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता। उन लकड़ियों को वह गांव के बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी जिंदगी सादगी भरी थी, लेकिन वो हमेशा संतुष्ट रहता था, क्योंकि वो जानता था कि मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही सच्चा सुख देता है। एक दिन हमेशा की तरह विजय जंगल में लकड़ी काटने गया। वो नदी के किनारे एक बड़े पेड़ की टहनियां काट रहा था। उसका सारा ध्यान काम में था, लेकिन अचानक उसका पैर फिसला और उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी की गहरी धारा में जा गिरी। विजय स्तब्ध रह गया। वो नदी के किनारे बैठकर सिर पकड़ लिया और उदास होकर रोने लगा। वो सोचने लगा, ये कुल्हाड़ी ही मेरी जीविका का एकमात्र साधन थी। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? बिना कुल्हाड़ी के मैं लकड़ी कैसे काटूंगा? विजय की आंखों से आंसू टपक रहे थे और वो बार बार नदी की ओर देख रहा था, जैसे उसकी कुल्हाड़ी वापस आ जाए। तभी एक चमत्कार हुआ। नदी के पानी में से एक तेज रोशनी प्रकट हुई और उसमें से एक सुंदर देवी अवतरित हुई। उनके चेहरे पर दया और करुणा का भाव था। उन्होंने विजय की ओर देखा और अपनी मधुर आवाज में कहा, हे लकड़हारे, तुम इतने दुखी क्यों हो? मुझे बताओ क्या हुआ? विजय ने हाथ जोड़कर अपनी आप बीती सुनाई। उसने बताया कि उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है और अब वह अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा, ये सोचकर उसे बहुत दुख हो रहा है। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लौटा दूंगी। देवी ने नदी में हाथ डाला और एक चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी निकाली। वो इतनी सुंदर थी कि उसकी चमक से सारा जंगल जगमगा उठा। देवी ने विजय से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? विजय ने सोने की कुल्हाड़ी को ध्यान से देखा। उसका मन ललचाया नहीं। उसने ईमानदारी से कहा, नहीं देवी जी, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो पुरानी और लोहे की थी। देवी ने फिर से नदी में हाथ डाला और इस बार एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। वो भी बहुत सुंदर थी और उसकी चमक देखकर कोई भी मोहित हो सकता था। देवी ने फिर पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? विजय ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, नहीं, ये भी मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी, जिसमें जंग भी लगी थी। देवी तीसरी बार नदी में गईं और इस बार उन्होंने विजय की पुरानी जंग लगी लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। जैसे ही विजय ने अपनी कुल्हाड़ी देखी, उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। वो उत्साह से बोला, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी। देवी विजय की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, विजय, तुमने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियों का लालच नहीं किया और सच्चाई का रास्ता चुना। तुम्हारी ईमानदारी का इनाम तुम्हें जरूर मिलेगा। इतना कहकर देवी ने न केवल उसकी लोहे की कुल्हाड़ी बल्कि सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी विजय को दे दी। विजय ने हाथ जोड़कर देवी को धन्यवाद दिया और कहा, देवी जी, आपने मेरे जैसे गरीब पर इतनी कृपा की, मैं आपका आभार कैसे व्यक्त करूं? देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, ईमानदारी और सच्चाई ही सबसे बड़ा धन है, इसे कभी मत छोड़ना। इतना कहकर देवी अंतर्धान हो गईं। विजय अपनी तीनों कुल्हाड़ियां लेकर गांव लौटा। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां बेचकर अपने परिवार के लिए एक अच्छा घर बनवाया, कुछ जमीन खरीदी और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाई। लेकिन वो अपनी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी को हमेशा संभाल कर रखता था, क्योंकि वो उसे उसकी ईमानदारी की याद दिलाती थी। उसने कभी अपनी मेहनत और ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा और जीवन भर सुखी रहा। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी हमेशा पुरस्कृत होती है। लालच और बेईमानी से भले ही क्षणिक लाभ मिले, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी ही दीर्घकालिक सुख और सम्मान दिलाती है।